Good evening, everybody, and I hope you're doing well. हमेशा की तरह आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। क्या कहते हैं उसको? कुएं में नहीं हो, वेल में नहीं, मतलब कुएं में, कुएं के बाहर हो। और यू शुड डू एक्चुअली वेल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सुख दुख क्या कहे उसके बारे में। वो दुख नाम का जो बंदा है, किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन सबको मिलता है वो। ढूंढने तो सब जाते हैं सुख को, सुख गायब हो जाता है और दुख मिल जाता है। तो इसीलिए मैं ये सुख का अनुभूति करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं डराना चाहता हूँ आपको। तो एवरीबॉडी कैन लिसन टू दिस घोस्ट स्टोरीज, एंटरटेनमेंट एंटरटेनिंग भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, प्लीज गाइस, इफ यू आर लिसनिंग टू माय स्टोरीज, प्लीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह को भेजो, ताकि मोर पीपल कैन सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे। जितने बढ़ेंगे वो उतने ज़्यादा लोगों के पास ऑटोमेटिकली जाएगा, फिर धीरे धीरे वो मिलियन सब्सक्राइबर्स बनेंगे। एनीवे, आज की कहानी थोड़ी सी घोस्ट रिलेटेड ही है, बट पता नहीं कितनी सच है। उसके कई सारे वर्जन्स मैंने सुने हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वर्जन, बट दिस पर्टिकुलर वर्जन। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे एंजॉय करें, क्योंकि ये कहानी है, और सच्चाई कितनी है पता नहीं। तो एक्चुअली ये कहानी कैसी है कि जो मैं वर्जन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके और दो तीन वर्जन सुने थे, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सच्चाई हो सकती है इसमें, क्योंकि एकदम क्या कहते हैं ना, बिकॉज बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज का, ये मेडिकल कॉलेज की कहानी है। रैगिंग का ये था, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए, तो उनका रैगिंग क्या था कि दे हैव टू गो टू द मॉर्ग जो उनके प्रेमिस में था, और दे हैड टू पुट चॉकलेट इन ईच डेड बॉडीज माउथ। और तो कोई कोई भी चॉकलेट डाल सकते थे वो। और आइडिया क्या थी कि जितने तुम डालोगे चॉकलेट्स, वो मेल्ट तो नहीं होने वाले हैं, वो उधर के उधर रहेंगे। दूसरे दिन वो चेक करेंगे कि हाँ भाई, जिसने तूने तेरा रैगिंग कंप्लीट किया, और तू अकेला जाके करेगा, हम कोई देखने वाला नहीं रहेगा। दूसरे दिन नहीं रहेगा तो तू गया। तो अभी आप सोचो, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ना, उसने कभी ये किया है, तो अपेरेंटली किसी एक पे आ गए। तो उसने बोला कि मॉर्ग में कुछ 18-20 डेड बॉडीज थी। कैडावर बोलते हैं उसको एक्चुअली। और तो मैंने कभी किसी कैडावर को देखा नहीं, फील नहीं किया, बट जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब के, तो काफ़ी लाइक दे आर एक्चुअली मेड ऑफ वुड, लकड़ी की तरह होते हैं, बिकॉज इट्स दैट हार्ड। और कई जगह पे वो, मतलब उनकी जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, वो एक अलग ही टाइप का, मतलब लेदर टाइप का कुछ बना रहता है। एंड इट्स स्मेल तो मैंने किया ही नहीं यूट्यूब पे, बट मैंने जहाँ तक सुना है लोगों का कि डॉक्टर्स वगैरह के मतलब व्हेन दे ओपन इट विद द हैंड, क्योंकि उनको फील करना पड़ता है टू एक्सपीरियंस दैट कि क्या उसका ये है। तो कितना भी साबुन से आप हाथ धो लो, स्मेल जाता नहीं, बहुत टाइम के बाद जाता है। वो कपड़ों का आता है उसका स्मेल, वगैरह वगैरह। तो इट्स अ, मतलब द डॉक्टर जिस तरीके से उस कड़ावर को देखते हैं, उस तरीके से हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग उसको एक नॉर्मल आदमी से, अरे ये तो डेड बॉडी है, इसको कैसे, मतलब वो एक झटका लगेगा। लेकिन डॉक्टर उसको एक, अरे यार गंदा बास आ रहा है, उनका वैसा टाइप का लॉजिक है। बट एनीवे, तो एक बंदे को मिला था, मतलब फर्स्ट ईयर के सब लोगों को करना पड़ता है, ऐसा कुछ था। तो एक जो बंदा था, वो थोड़ा ज्यादा था, या उस पर ज्यादा कुछ रोष था, पता नहीं, नो बडी नोस। तो कुछ 18 बॉडीज थे, वैसा कुछ उसको बोला था, 18 या 20, कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं हम लोग, कहानी है, एंड ऑफ द डे। सच झूठ का पता नहीं। तो 18 पकड़ ले, 18 पकड़ लेते हैं। 18 बॉडीज थे, और उसको 18 चॉकलेट थे, तो बोले जाके डाल के दूसरे दिन देखेंगे हम लोग, और रात के 12 बजे के बाद ही जाना है तुझे। तो वो टिपिकल डराने वाला दिन। तो ये बंदा गया, और
तो डर के गया और उसने एक का मुंह खोला, दाला, दो का मुंह खोला, दाला, 18 तो लेके गया था। करते करते उसने 18 बॉडीज के मुंह में डाला, और एक एक्स्ट्रा बॉडी थी। तो उसने बोला यार, बोला चल ठीक है ना, 18 तो मैंने दिया था, मुझे तो 18 चॉकलेट थे, मैंने तो डाल दिया अभी, आई एम डन। तो उसने बोला चलो मैं जाता हूँ, मैं बोलूंगा तो मेरे को 18 देते, मैंने 18 डाले, अभी ये 19 वाला था कोई तो। ऐसा करके वो निकल गया। 19 वाला था। उससे से आवाज आई, अरे मेरा चॉकलेट। और तो अभी आप सोचो क्या होगा उसका हाल जब, जो मैंने कहानी सुनी है उसमें ऐसा था कि उसको हार्ट अटैक आ गया, वो जो तेरे बच्चे को इतना शौक लगा, वो हार्ट अटैक के मर गया। दूसरा ऐसा था कि ही गॉट पैनिक अटैक, और वो कोलैप्स हुआ एंड दे वर एबल टू रिकवर हिम। एंड तीसरे में ऐसा कोई कहानी थी कि उस चॉकलेट के बदले शुगर देना था, बट एनीवे द पॉइंट वाज, जो बंदा मॉर्ग में जाके सो गया था, उसके बारे में तो क्या कहे अब, मतलब पागल था या। एनीवे सो ये एक भूत की एक कॉमेडी तो आप बोल सकते हो उसको, और कितनी सच्चाई है पता नहीं, मतलब इट कुड बी टोटली फेक, लेकिन ये स्टोरी थी। तो ये होगी एक स्टोरी। दूसरी जो स्टोरी है ये ऐसी हॉस्टल की है, और ये अपेरेंटली इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टोरी है। अभी ये मैंने सुनी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सुनी है। तो ऐसा था कि एक रूम थी जिसमें एक सर्टन टाइम पे, अ, कभी एक कुछ सालों पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया था। तो जो पुराने लोग थे उनको पता था कि इसमें इसने सुसाइड किया, तो कोई कोई रहता नहीं था वहां पे। और वो सबसे चीपेस्ट रूम थी, क्योंकि सब जिनको जिनको पता था वो नहीं रहते थे वहां पे, वो नहीं रह रहे ही नहीं उधर पे। तो नया आता था, उसको लगता था सस्ता रूम है, चल ले लेते हैं, तो वो जाता था उधर। और उसकी कहानी होती थी फिर, एक दिन वो चिल्ला के बाहर आता था, या ऑलमोस्ट नहीं था। तो तो मेरे मुझे जिसने बताई, उसने ये कहानी बताई थी, तो उसका क्या हो गया था, सेम ऐसे ही हुआ था। वो भी नया नया गया था, तो बोला यार इतना इतना फर्क कैसा रूम में, बोलता है कि हाँ वो कुछ है, मतलब उसका पानी लीक होता है, किसी ने बताया नहीं उसको। तो डरावनी वाली बात क्या थी, कि जिस दिन उस बंदे का, अभी अनफॉर्चुनेट था वो, सुसाइड हुई थी या, अरे सुसाइड हुई थी या पता नहीं, समथिंग हैड हैपेंड, डेथ हुई थी इतना पता है। डेथ, हाँ अरे यार ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, डेथ हुई थी उसकी, इतना पता है। तो जिस दिन को डेथ होती थी ना, उस दिन उसकी शैडो है ना, पूरे रूम में घूमती थी ऐसे। एंड लाइट में, अगर समझ लो लाइट लगा हुआ है बीच में, तो यू कुड सी दैट शैडो गोइंग राउंड एंड राउंड इन द रूम उसी दिन को। और ये जो मेरा फ्रेंड था ना, जिसने मुझे बोला था, उसने ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। उसने क्या बोला मालूम है, कि नॉर्मली उस दिन, और किसी को याद नहीं रहता था, तो फॉर सम रीजन उस दिन वो सोया नहीं था, या कुछ तो था, काम चल रहा था उसका, कुछ बहुत कुछ असाइनमेंट करना था, तो वो काम कर रहा था। तो ना थोड़े वक्त के लिए ना सब ऐसा शांत हो गया एकदम। जो जो उसका आवाज आता है ना, शोर वगैरह कुछ धीरे धीरे धीरे, रात का टाइम था ऑब्वियसली, धीरे धीरे स्टूडेंट्स सोते गए, तो फिर ऑटोमेटिकली शोर शराब एकदम खत्म हो गया, और ये रात को काम कर रहा है, इसका कुछ पता नहीं। तो उनका लाइट था बीच में, और इसका टेबल लैंप पे सब कुछ कर रहे थे वो काम। अकेला था वो, अकेला था ऐसा में। और यू कुड हियर द वॉइस। तो उसने पीछे से ऐसा, वॉइस नहीं मतलब है ना, कोई तो है करके उसने पीछे देखा ऐसा मुड़ के, उसको शैडो दिखी। अभी देखो वो बोल रहा है, शैडो देखी। शैडो किसकी पड़ रही है, तो सामने से तो कोई नहीं दिख रहा, वो शैडो मूव हो रही है। और अब तुम देखो, रात का समय है, शैडो अपने आप मूव हो रही है।
उसका प्रॉब्लम ये था ना, उसने ऐसा बोला कि कि वो उसके अंदर से आवाज बिल्कुल नहीं निकल पाई, और बोलता है कि ऐसा लगा कि मेरा हार्ट स्टॉप हो गया लगता है अभी। वो ब्रीथ कर रहा था, नहीं कर रहा था, पूरे उसने राउंड मारी और वो गायब हो गई। और 15-20 मिनट के बाद उसको होश आया, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक एज यूजुअल, पसीना पसीना पूरा खत्म, बुखार बोलो कुछ भी बोलो, बट ही क्लोज दिस लाइट, सोने गया वो। तो देखते कल, कल उसने दूसरे दिन उसने जूनियर्स को बोला, तो जूनियर्स बोला अरे चलना कुछ नहीं हुआ होगा। फिर ये बात मेस में पहुंची, अरे यार उसने ऐसा रात को शैडो देखी। सीनियर्स आए उसको बोलने, बोले तू सबसे महान आदमी है, बिकॉज तू अकेला है जो वहां पे अभी तक रहा है, क्योंकि तेरे से पहले वाले जिन्होंने देखी है ना शैडो, और रात को चिल्लाते हुए निकले हैं, तू सोया कैसे उस तरह। तो बोला उस दिन से ऐसा हुआ कि मैं दूसरे दिन तो गया जाता, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी ना उसी दिन वो शैडो आती है। तो बोला तो फिर वो यूज टू हो गया, मैंने उसको डेट मार्क की, बोला उस, बोला चेंज रूम किया ही नहीं मैंने, बिकॉज बहुत ही सस्ती रूम थी वो, सबको पता थी, कोई वहां पे रहता नहीं था, इवन शेयरिंग भी नहीं करते थे लोग, बोला नहीं रहना है उधर। और जब से ये कहानी मालूम पड़ी तो कोई नहीं करता था, वो अकेला ही रहता था, उसको उसके हिसाब से बड़ा मजा आता था उसको, बोलता है अच्छा खासा पूरा रूम मिला था मुझे, बस जिस दिन वो आत्मा घूमने वाली उसको डेट मालूम थी, उस दिन वो दोस्त के रूम में जाके सोता था, दैट्स इट। तो ये ऐसी कहानी है। अभी इसने बोली है तो आई थिंक इट इज पॉसिबल। अभी तो और क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्टोरी है, आज के ये दो कहानियां, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स दे दीजिए कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्या चेंजेस चाहिए ज़रा प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं तो जितन जो आता है मुझे, मैंने भी कभी ये सीखा नहीं यूट्यूब पर, तो वैसे ही मैंने देख भाग के चालू कर दिया है। तो डेफिनेटली मुझे आपसे कमेंट्स तो चाहिए चाहिए कि इम्प्रूव करो या ये चेंज करो, और सब्सक्रिप्शन तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि मिलियन करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस लाइफ, और देखते हैं आज क्या होता है 8 बजे। बाय बाय।